हेलो दोस्तों देखिए, एक स्मार्ट हाउसवाइफ बनने का मतलब क्या होता है आज मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, हमारी जो लाइफ है, जितनी भी फीमेल्स की जिंदगियां हैं वो सिर्फ सीमित रह जाती है शादी के बाद बच्चे बच्चे और फैमिली, सास ससुर और घर। तो दोस्तों, आपको ऐसा नहीं करना, अपने आप को लिमिटेशन नहीं देनी है। आप जितना ज्यादा काम करोगे, हाउसवाइफ का पहले का जमाना था कि लोगों का था कि बस झाड़ू पोछा करो, बच्चे देखो, सास ससुर को संभालो, घर को संभालो। लेकिन आज की डेट में दोस्तों, हाउसवाइफ होम मेकर की जो मीनिंग है पूरी तरह से बदल चुकी है। तो उसके लिए मैं डॉक्टर शैला आपको कुछ ऐसे जबरदस्त से टिप्स दूंगी जिसको फॉलो करके आप एक बेहतरीन, स्मार्ट और हेल्दी और फिट हाउसवाइफ बन सकते हो। तो इन टिप्स को जरूर से अपनी लाइफ में फॉलो करिए और इस वीडियो को जरूर शेयर करिए ताकि जितनी भी हाउसवाइफ्स हैं वो इस वीडियो से इंस्पिरेशन ले सके और अपने आप को थोड़ा ज्यादा स्मार्ट और थोड़ा ज्यादा प्रोफेशनल बना सके। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले दोस्तों, आप जितना काम कर रहे हो उससे थोड़ा ज्यादा काम करो। अब आप सोचोगे भाई मैं तो खुद ही इतना ज्यादा काम कर रही हूँ, थोड़ा ज्यादा और काम कैसे कर सकती हूँ, मेरी बॉडी थक जाती है। तो रुकिए बता रही हूँ थोड़ा और ज्यादा काम करने का क्या मतलब है। यहाँ पे दोस्तों, थोड़ा और ज्यादा काम करने का मतलब है आप अपने लिए काम करिए, सिर्फ घर के लिए काम नहीं करिए, अपने लिए काम करिए। मीनिंग जो आपको पहले पसंद था, जैसे कि शादी से पहले आपको आर्ट एंड क्राफ्ट पसंद था, शादी से पहले आपको कुकिंग पसंद थी, शादी से पहले आपको स्टोरीज पढ़ना पसंद थी, न्यूज़पेपर पढ़ना पसंद था, या कोई डिफरेंट लैंग्वेज सीखना आपको पसंद था। तो दोस्तों, यहाँ पे कहने का मतलब है आप जितना काम कर रहे हो उससे थोड़ा सा ज्यादा आप अपने लिए काम करिए। अच्छी कुकिंग करिए, अच्छे आप ड्राइंग बना सकते हो, क्राफ्ट्स बना सकते हो, और साथ ही साथ आप बहुत सारे लैंग्वेज सीखने की कोशिश करिए। अपने लिए टाइम निकालिए। दोस्तों देखिएगा, आप खुद ब खुद, गारंटी है 1 महीने के अंदर आपका लुक चेंज हो जाएगा, आपकी फिजिक चेंज हो जाएगी, आप अपने आप को थोड़ा ज्यादा स्मार्ट फील करना शुरू कर दोगे और ये वाकई होगा। एक बार इस पे जरूर से काम करिएगा। दूसरा होता है दोस्तों, जब भी आप कोई काम करें तो एक स्केड्यूल बनाइए। कभी भी ऐसा नहीं कि बस एक गधे की तरह काम करते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी जब रात में बिस्तर पे जा रहे हैं तो दिमाग में चल रहा है ये काम रह गया, वो काम रह गया, ये काम नहीं कर पाई, वो काम नहीं कर पाई। ऐसा बिल्कुल नहीं करिए। जब भी आप काम करें तो एक स्केड्यूल बनाए। आप सुबह उठते हो, बच्चे को टिफिन बनाते हो, फिर हस्बैंड के लिए आप खाना पैक करते हो, नाश्ता पैक कर देते हो उनको। लेकिन दोस्तों, आप अपने स्केड्यूल जब बनाओगे तो आप देखोगे कि आप टाइम को मैनेज कर सकते हो, यानी कि टाइम आपके हिसाब से चल रहा है, ना कि टाइम अपने हिसाब से चल रहा है। आप बेहतरीन गेम तभी खेल सकते हो जब आप खुद चाहते हो कि आप वो गेम किस तरह से जीतो। जब तक आप खुद नहीं चाहोगे कि आप जीतना चाहो, तब तक वो गेम आप गेम की तरह खेलोगे। लेकिन जैसे ही आपके अंदर ये थॉट्स आएंगे कि मुझे जीतना है और अपने हिसाब से इसको खेलना है, ना कि दूसरे के हिसाब से। एक तो होता है कि जिंदगी ने हमें ऐसा पहिया बना दिया है कि बस सुबह उठना है, नाश्ता बनाना है, ये करना है, यानी कि हम वक्त के हिसाब से चल रहे हैं, लेकिन हमें वक्त अपने हिसाब से चलाना है। जैसे ही आप स्केड्यूल बनाओगे, देखोगे आपके पास बहुत सारा फ्री टाइम भी है, और जब आपको वो फ्री टाइम मिले तो दोस्तों सबसे बेहतर है उस फ्री टाइम का यूटिलाइज करना। और वो यूटिलाइजेशन आप कैसे कर सकते हो? आप एक स्मार्ट वुमेन बन के कर सकते हो, आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो, आप ड्राइंग पेंटिंग कर सकते हो, आप कुकिंग कर सकते हो, आप बहुत सारे ऐसे काम हैं जो वेल मैनेज कर सकते हो, वक्त को अपने हिसाब से चला सकते हो। तो जरूर से आप अपने हिसाब से काम करना शुरू करिए। और जब भी आपको फ्री टाइम मिल रहा है, जिस हिसाब से आपने स्केड्यूल बनाया, 1 हफ्ते के अंदर दोस्तों आप देखोगे कि आप टाइम को मैनेज करते हुए, स्केड्यूल को बनाते हुए टाइम को आप बचा पा रहे हो। और जब बचा लोगे तो आप सेल्फ ग्रोथ के लिए काम करोगे, अपने लिए काम करोगे, और फिर देखोगे आप कि वाकई जब आप खुद के लिए काम कर रहे हो तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल आना शुरू हो जाएगा, और फिर आप जरूर से एक स्मार्ट हाउसवाइफ बन पाओगे। सिर्फ घर का काम करके स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है आपको, आप बाहर का काम भी घर पे रह करके स्मार्ट बन सकते हो। अपने आप को खुश करोगे तो आप वैसे ही स्मार्ट दिखना शुरू कर दोगे। इसके अलावा दोस्तों, जो चौथी चीज होती है वो है आप अपने आप को ग्रूम करो। देखिए, ज्यादातर हाउसवाइफ को सबने देखा होगा, जिस भी कपड़े में है, जो रात में कपड़े पहने हैं वही पहन करके सारा दिन काम कर रही है। कई बार तो ऐसा होता है कि उनको नहाने तक का टाइम नहीं मिलता जब गेस्ट आने वाले हो, या कुछ भी XYZ की एक्सक्यूजेस। ठीक है, तो आप अपने आप को जिस तरह से एक प्रोफेशनल लेडी सुबह उठती है, फ्रेश होती है, रेडी होती है, कोम करती है, लिपस्टिक लगाती है, तो इसी तरह से जिस दिन आप खुद के लिए इस तरह का काम करना शुरू करोगे, दोस्तों देखिए, मैं नहीं कह रही हूँ कि आप बहुत ज्यादा डार्क लिपस्टिक लगा करके या बहुत फैंसी कपड़े पहन करके काम करिए। पार्टी वियर कपड़े, या तो फिर कुछ ऐसे कपड़े जो आपके लिए है कि हाँ, ये आप कभी कभी ओकेजनली पहनते हो जब कोई आपके घर में गेस्ट आने वाला, तो इस तरह के कपड़े
कपड़ों की बातें नहीं कर रही हूँ मैं, लेकिन एक नॉर्मल जो वेल ड्रेस्ड कपड़े होते हैं उसको अगर आप पहन करके घर के काम कर रहे हो, अपने बाल को अच्छे से बांध रहे हो, टाइमली नहा रहे हो और अपने चेहरे पे थोड़ा सा लिप बाम और थोड़ी सी लिपस्टिक या पाउडर वगैरह लगा रहे हो और उसके बाद आप काम कर रहे हो। कई लेडीज तो ऐसी होती है जो कि सिर्फ नाइट सूट या नाइटी वगैरह पहन के ही सारा काम निपटा देती हैं और अपने बाल तक टाई नहीं कर पाती हैं, बांधती नहीं है, तो दोस्तों वो आपको खुद भी आपका कॉन्फिडेंस लेवल लूज करता है। तो ऐसा बिल्कुल ना करें, खुद को ग्रूम करें, खुद को अच्छी दिखे। जब आप खुद को अच्छी दिखेंगी तो ऑटोमेटिकली सबको अच्छी दिखना शुरू हो जाएंगी। ऐसे में दोस्तों आपसे आपके घर वाले भी मोहब्बत करेंगे, आपके सास ससुर भी की दुल्हन बहुत प्यारी दिखती है। कितना भी आप काम कर लो आपके चेहरे पे थकन नहीं दिखेगी, एक खुशी और एक जॉय आपके चेहरे पे नजर आएगा। तो दोस्तों बहुत ज्यादा जरूरी है अपने आप को ग्रूम करना। इसके अलावा जो नेक्स्ट चीज है दोस्तों वो होता है आपको अपनी हेल्थ और फिटनेस पे ध्यान देना। देखिए दोस्तों ज्यादातर फीमेल्स के साथ क्या है, थोड़ा सा बचा हुआ है बच्चे का खाना उसको खा लिया, थोड़ा सा जंक फूड बचा हुआ उसको खत्म करने के चक्कर में लग गई, फेंकना नहीं है बस खत्म करना है। तो इस तरह से आप दिन भर में इतना कुछ ऐसा खा लेते हो जो आपकी बॉडी नहीं चाहती है कि आप खाओ, क्योंकि उससे आज आपको पता नहीं चल रहा, लेटर ऑन कुछ साल के बाद आपको दिखेगा कि आपकी फिगर बहुत ज्यादा खराब हो रही है, आप अपने आप को भद्दी दिखना शुरू हो जाओगे। और जब खुद को पसंद नहीं कर रहे हो तो दूसरा आपको कैसे पसंद करेगा भाई? पहले खुद को तो पसंद करो, आप खुद पे तो इतराओ शीशे के आगे खड़े होके, जैसा आप शादी से पहले करती स्टाइल मारती थी, कभी इधर ऐसे खड़े होके देखते थे शीशे के आगे, कभी इधर से खड़े होके देखते थे, पोजेस मारते थे, अपने पेट को देखती थी कि आपका पेट कितना ज्यादा स्लिम है, कितने पतले हो, आपका हिप कितना स्मार्ट है। तो दोस्तों ऐसा बनने की पहले कोशिश तो करो। ये तो फिजूल की बात है कि वो तो प्रोफेशनल है इसलिए उसने अपने आप को फिट रख रखा है, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो आपके अंदर है वही उसके अंदर है, जो प्रोफेशनल बाहर जाके लेडी काम कर रही है। बस आपको थोड़ा सा अपने आप को समझना है, अपनी बॉडी लैंग्वेज को समझने की कोशिश करनी है। जिस दिन आपने ये काम कर लिया आप खुद ब खुद अपने आप को पहचानना शुरू कर दोगे। तो सबसे पहले नो शुगर, नो कार्बोहाइड्रेट्स एंड नो जंक फूड, नो ऑयली, नो स्पाइसी, नो बच्चा कुचा खाना, सिर्फ और सिर्फ हेल्दी खाना, टाइमली खाना। ऐसा नहीं कि आज खाया तो खाया, नहीं खाया तो नहीं खाया, मील नहीं खा पाए, स्किप कर दिया, काम में लगे हुए थे। भाई काम इतना क्या कर लोगे, काम तो सारी जिंदगी करना है। तो काम करने के साथ साथ टाइम को मैनेज करना सीखिए। और काम ऐसा नहीं है कि काम कहीं भागा जा रहा, आपकी लाइफ भागी जा रही है भाई, आप इस चीज को समझिए। अगर आज आप फोकस नहीं करोगे अपने हेल्थ पे, अपने फिटनेस पे ध्यान नहीं दोगे तो जाहिर सी बात है कल आपकी बॉडी आप पे ध्यान नहीं देगी। तो दोस्तों जरूर से रेस्ट करिए, प्यास लग रही है तो पानी पी लीजिए, वॉशरूम आ रहा है तो जाके कर लीजिए, वॉशरूम मत रोकिए भाई। आपके यूटीआई होने का डर है, इन्फेक्शन होने का डर है। तो बहुत सारी चीजें हम ऐसी करते हैं जिसे हम दिन भर में नजरअंदाज कर देते हैं, फिर हम कहते हैं कि भाई हम तो कर नहीं पा रहे हैं, फला तो इतना काम पता नहीं कैसे कर लेती है और इतनी स्मार्ट भी दिखती है। तो भाई आप भी तो वही चीज हो, आपके अंदर भी वही खासियत है, बस आप पहचानने की कोशिश करो अपने आप को। इसके अलावा दोस्तों हमेशा ऐसा फ्रेंड सर्किल बनाइए जो आपको पॉजिटिव एनर्जी दे और पॉजिटिव बातें सोचिए और सुनिए और पॉजिटिव लोगों में बैठिए। जो नेगेटिव एनर्जी वाली, जो नेगेटिव सास बहू वाली बातें होती हैं या कुछ चुगलखोरी वाली बातें होती है दोस्तों यारों में, उनसे दूर रहिए। और दोस्तों बिल्कुल भी नेगेटिव वाले सास बहू वाले सीरियल तो बिल्कुल मत देखिए। और फ्रेंड्स हमेशा एक लेवल का मैनेज फॉर्म में बनाइए जिसमें कि आपकी होम मेकर वाली, हाउसवाइफ वाली फ्रेंड्स भी होनी चाहिए और प्रोफेशनल फ्रेंड्स भी आपको होनी चाहिए, ताकि जब आप एक होम मेकर से बात कर रहे हो और एक प्रोफेशनल लेडी से बात कर रहे हो तो आप दोनों की बातों को मिक्स करिए, सोचिए, समझिए और उनमें से जो आपके फायदे की बात है सिर्फ उसको कैच करिए। जो नेगेटिव बातें करने वाली लोग हैं या प्रोफेशनली कुछ ऐसी लेडीज हैं या हाउसवाइफ कुछ ऐसी लेडीज हैं जो हर समय नेगेटिव ही बोलती रहती हैं, तो उन बातों को सुन लीजिए, लेकिन एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दीजिए। सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव बातें अपने दिमाग में लाइए। यकीन मानिए दोस्तों वो दिन ज्यादा दूर नहीं रहेगा जब आपके चेहरे पे और आपकी बॉडी लैंग्वेज में आपको खुद ब खुद आप देखोगे कि आप बहुत स्मार्ट होती जा रही हो। तो इस तरह से आप एक स्मार्ट हाउसवाइफ बन सकती हो। और दोस्तों फिर आपको बहुत सारी ऐसी बातें भी समझ में आना शुरू हो जाएंगी कि आप घर बैठ करके वर्क फ्रॉम होम करके किस तरह से पैसे भी कमा सकते हो, स्मार्ट भी बन सकते हो और अपने हस्बैंड का, अपने पार्टनर का साथ भी दे सकते हो। सबसे बड़ी बात आप अपने लिए कर रहे हो, जो भी कर रहे हो किसी और के लिए नहीं कर रहे हो। और जो सबसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि आप चाहे ही हाउसवाइफ हो,
आप जरूर से अपने बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करिए, क्योंकि आजकल का सिलेबस इतना चेंज्ड है। आपको जरूर से टेक्नोलॉजी के साथ अवेयर रहना चाहिए। जो जो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, एआई की टेक्नोलॉजी का जमाना है, वो सब चीजों से बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत अगर आप अवेयर रहोगे, उससे भी आपके अंदर स्मार्टनेस आना शुरू हो जाएगी। आपके बच्चे ये नहीं कहेंगे मम्मी आप रहने दीजिए, आपको क्या पता आजकल के जमाने में क्या चल रहा है, आप तो बस बात ही मत करिए, आप छोड़ दीजिए। ऐसा नहीं होगा। जब आप छोटे से टाइम से बच्चे को पढ़ाना शुरू करोगे, बच्चे को पैम्पर करना शुरू करोगे, हर चीज मैनेज फॉर्म में करना शुरू करोगे, आप खुद देखोगे कि बच्चा भी आपको चाहेगा और आपसे इंस्पिरेशन लेगा कि मेरी मदर कितना कुछ करती थी, हाउसवाइफ होने के बाद भी हमें पढ़ाती थी। फिर आपके अंदर खुद ब खुद एक अच्छी वाली फीलिंग आएगी कि वाह, मेरा बच्चा भले छोटा है, चौथी पांचवी क्लास में, लेकिन मेरी तारीफ करता है, अपने फ्रेंड सर्कल में मेरे बारे में बात करता है। तो दोस्तों, इस तरह से आप एक स्मार्ट हाउसवाइफ बन सकती हो। तो दोस्तों, कुछ ऐसी टिप्स मैंने आपको आज बताई हैं जो जरूर से आप अपनी लाइफ में आजमाइए और मुझे कमेंट करके बताइए इसमें से कितना ज्यादा लोगों ने फॉलो किया और एक स्मार्ट हाउसवाइफ बनने की कोशिश किया। मैं गारंटी देती हूँ दोस्तों, अगर आपने ये टिप्स फॉलो किया तो जरूर से आप एक स्मार्ट हाउसवाइफ बनेंगी और विद इन 1 मंथ बनेंगी। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।